ये पैराबोला का आप देखिए क्वेश्चन, इसमें आपसे बोलता है लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड थ्रू ओरिजिन ऑफ द पैराबोला। अब ध्यान से देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड पैराबोला। ये राइट हैंड साइड पैराबोला है ये, राइट। अब क्या कहता है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड किसे कहते हैं? दो कर्व के दो एंड्स को जोड़ने वाले पॉइंट्स को कॉर्ड बोलते हैं, राइट। ये कॉर्ड है। अब लोकस किसका निकालना है? मिड पॉइंट। लेट सपोज, याद रखें लोकस को मैं बार बार आपको क्लियर करता हूं क्या है, मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। लेट सपोज एक ये फिक्स पॉइंट है। लोकस का डेफिनेशन, लोकस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लोकस में पैरामीटर्स को एलिमिनेट किया जाता है। पर लोकस है क्या? एक ये पॉइंट है मान लीजिए। अब इस पॉइंट से ये एक वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल मतलब घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, लेकिन ये जहां रहा है ये डिस्टेंस सेम रह रहा है। मतलब मान लीजिए ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये पी घूम रहा है, हर जगह घूम रहा है, हर जगह घूम रहा है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि हर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, और उसमें से ये फिक्स पॉइंट है और ये वेरिएबल पॉइंट है, राइट। तो डेफिनेशन लोकस की ये हो जाती है कि लोकस इज बेसिकली द ज्वाइनिंग ऑफ ऑल दोज वेरिएबल पॉइंट, ऑल दोज वेरिएबल पॉइंट, उन घूमते हुए पॉइंट को जोड़ने से जो कर्व बनेगी वो क्या बनेगी उसको बोल रहा है ये लोकस। जैसे उसने बोला लोकस ऑफ मिड पॉइंट, मान लो एक कॉर्ड ये रही, इसका मिड पॉइंट ये रहा। कोई कहे सर मैं कॉर्ड यहां बना दूं, ये रहा मेरा मिड पॉइंट, ठीक है जी। कोई कहे सर मैं कॉर्ड यहां बना दूं, ये रहा मिड पॉइंट, बिल्कुल ठीक है जी। कोई कहे जी यहां बना दूं, ये रहा। अब मिड पॉइंट देख लो अलग अलग बन रहे हैं ना। इन कर्व को जोड़ने से, इन मिड पॉइंट्स को जोड़ने से जो कर्व बनेगी वो क्या बनेगी वो पूछ, उसको कहता है लोकस। लेकिन इसकी खासियत है, जैसे इसमें क्या खासियत थी कि वो हर डिस्टेंस पे कितना था, 2 के डिस्टेंस पे था। तो इसकी खासियत ये है कि हर मिड पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है कर्व को? 3:1 पे, 3:1 पे। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देगा, बस एक स्पेसिफिक फिक्स चीज तो होती है। जैसे मैंने फिक्स पॉइंट बोला, फिक्स डिस्टेंस बोला, राइट। तो लोकस इज द ज्वाइनिंग ऑफ ऑल दोज कर्व, दैट इज द लोकस, राइट। अब क्या है, अब समझे करेंगे कैसे। पैराबोला ड्रॉ किया हमने, ये रहा। अब मिड पॉइंट जब भी लोकस मानना है तो लोकस को आपने h, k लेट कर लेना है, ये लोकस है, राइट। लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग अच्छा ओरिजिन, सॉरी ज्वाइनिंग भी गलत कर दिया मैंने, थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से ज्वाइन है, मतलब ये पैराबोला है और ओरिजिन से ज्वाइन किया हुआ कॉर्ड को, ये ओरिजिन दिस टू द कर्व S, लेट P विद एनी पॉइंट ऑन S, ये रहा। देन द लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स OP इन द रेशियो 3:1। तो लोकस को मैंने आपको क्या बोला, हमेशा लेट क्या करते हैं, h, k। लोकस को हमेशा h, k लेट करना है। और एक बेसिक सा तरीका बताता हूं, लोकस को h, लेट करके पैरामीटर्स को रिमूव करना है। अब देखो जिन्होंने पुराने लेक्चर दे रखे उनको समझ आएगा, जो फर्स्ट टाइम देखो उनको पुराने देखने पड़ेंगे। एनी पॉइंट ऑन पैराबोला क्या लिया जाता है? एनी पॉइंट ऑन पैराबोला at² 2at, ये लिया जाता है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, इस वाले पैराबोला के लिए जो मैंने पहले वीडियो बना रखी है उसमें मैंने फॉर्मुलेज लिखे हुए कि कौन कौन सा पैराबोला दिया होगा तो क्या पॉइंट लेने हैं, राइट। अगर ऐसा पैराबोला तो ये पॉइंट लेते हैं। ए इज द फोकस। कैसे निकालते हैं फोकस? y² = 4x को कंपेयर करो y² = 4ax से, तो 4a = 4 से कंपेयर करोगे a का वैल्यू आ जाएगा 1, तो a का वैल्यू 1 डालो तो ये आ गया t², 2t। तो p पॉइंट ऑन पैराबोला वुड बी t² 2t, t² 2t, और ये ओरिजिन है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने 10th में करा था। कैसे लगाते हैं देखो ध्यान से, ये ओरिजिन है 0, 0, ये 3:1 पे है, ये h, k है, और ये पॉइंट t² 2t है। तो h कैसे निकलेगा? h = 3 × t, 3t² प्लस 1 × 0, 0 बाई 3 + 1 4। याद है सेक्शन फॉर्मूला 10th में ऐसे ही करते थे। उसी तरह k का वैल्यू निकालो, 3 × 2 60, 1 × 0, 0 बाई 4। h का वैल्यू आ गया
3t²/4, k का वैल्यू आ गया 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 3/2t। लोकस के लिए क्या करते हैं, t को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे अब t को एलिमिनेट, देखो यहां से t का वैल्यू निकालो, 2k/3 इक्वल टू t, ये t का वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, 2/3 k का स्क्वायर, यहाँ t का वैल्यू डाल दिया मैंने, ये तो ये बन गया 3/4 4/9 k स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 9, तो 3h इक्वल टू के स्क्वायर, ये आपका आंसर है। बट इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया होता, एक्स वाई में दिया होता है, h को x डाल दो, k को y डाल दो, तो y² इक्वल टू 3x इज द लोकस। देखो हमारे पास है ऐसा कोई ऑप्शन, y² इक्वल टू 3x, 3x y² इक्वल टू 3x, 3x 2 फॉर्म में आ गया, यहाँ पे 3/4 3/4/9 3/4 y² इक्वल टू 3x, कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ करी है क्या मैंने, 3 + 1 3t²/4 इक्वल टू h, 60/4 3:1, मिड पॉइंट y² इक्वल टू a का वैल्यू 1, ठीक है सही करा हुआ, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 2k/नहीं ठीक है 2k/3, तो 2k/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3/4, ठीक है, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ तो नहीं, देन द इंटरनल इन द रेशियो 3:1, y² इज 3/2, और बच रहा है कुछ, लेट मी चेक द ऑप्शन, आंसर तो ठीक है, ये ठीक है हमारा ऑप्शन, इसकी जगह बस यहाँ पे ऑप्शन को आप ठीक कर लो, y² इक्वल टू 3x कर दो, कहाँ गया, ये रहा, y² इक्वल टू 3x, y² इक्वल टू 3x, राइट। कई क्वेश्चन में कई बार शायद कई कर्व ऐसे लिखी होंगी y² इक्वल टू 2x, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर गलत आएगा, राइट। तो मैंने y² इक्वल टू 4x के अकॉर्डिंग निकाला है, उसके अकॉर्डिंग आंसर y² इक्वल टू 3x आएगा, ये वाला जो हमने निकाला, तो राइट आंसर है, कोई गड़बड़ नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ इसको आप देख लीजिए एक बारी कैसे मैंने किया।